तुमको जैसु चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 8 जून इतवार। आज का पाठ लिया गया है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7 12 से 13 लिखा है। भाइयों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा श्रापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके अंग बहुत होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। तो चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में हम देखते हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि आज जो है पेंतेकोस का पर्व है। पेंतेकोस का पर्व जिसमें जो प्रेरित थे, ईसा मसीह के जो शिष्य थे, प्रेरित थे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा था आज ही के दिन में। तो आज के दिन के लिए काफ़ी जोर शोर से तैयारी की गई है। और एक चीज़ है कि 9 दिन तक जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, तब क्या किए थे, माता मरिया के साथ में जो प्रेरित थे वे लोग 9 दिन तक प्रार्थना एवं त्याग में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और पेंतेकोस का दिन जब पवित्र आत्मा इन पर उतरा तो वे पूर्णतः नए बन गए। एक नया प्राण उनके अंदर में आ गया, नया आत्मा उनके अंदर में आ गया। तो जब तक एक चीज़ हम आपको बताते चले कि जब जब हम इस धरती पे आते हैं तो हम पापमय ही रहते हैं। आदम हवा के पाप का फल हम भोगते रहते हैं। लेकिन जिस समय हम संस्कार ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक नया इंसान जागृत होता है। एक नया इंसान को हम अपने अंदर देख सकते हैं। हम पवित्र कलीसिया के अंग बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा जो अगर आपके हमारे ऊपर में पवित्र आत्मा का वास होता है तो क्या होता है, हम एकदम स्ट्रोंग हो जाते हैं, हम शक्तिशाली हो जाते हैं, हमारे अंदर में डर खत्म हो जाता है और हम ईश्वर के अनुयायी बन जाते हैं। ईश्वर के कर्मों के हिसाब से हम, ईश्वर के बताए हुए मार्ग के हिसाब से हम चलने लग जाते हैं। और तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ईश्वर के पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। और एक चीज़ है, पवित्र आत्मा जिस दिन पवित्र आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उस दिन दुनिया रुक जाएगी, दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यही है पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी मजबूत से खड़ी रहती है हमारे साथ कि हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। तो बिना डरे, बिना झिझके चलिए हम पवित्र आत्मा को अपने अपने दिलों में लाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर चुका है। हम पवित्र आत्मा से पवित्र हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अपने अंदर के लेकिन अपने अंदर हम झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। मायावी शारीरिक दुनिया, मायावी दुनिया, अपने भोग विलास की दुनिया में इतने हम लगे पड़े हैं कि हमें अपने अंदर झांकने का मौका नहीं मिलता। तो झांकी, पवित्र आत्मा को महसूस कीजिए। चलिए आज का पाठ कैसा लगता है? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।